जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों देखिए, जब भी क्लास करवाते हैं हर क्लास में आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है बार बार कि सर इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। तो देखिए, कट ऑफ अभी सबसे अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। और इसको कौन समझ सकते हैं सबसे अच्छी तरीके से? आप खुद, जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, आपको पता है कि इस बार पेपर जो है किस लेवल का था, आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, आप जो एग्जाम सेंटर में गए थे, आप जिस रूम में एग्जाम दे रहे थे वहां पर कितने बच्चों की कैपेसिटी थी और वहां पर जो है कितने बच्चे प्रेजेंट थे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे और कितनों ने परीक्षा छोड़ दी थी, कितनों ने परीक्षा दिया था। इसको सबसे बेटर तरीके से केवल आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पेपर दे के आए हैं, आपने खुद देखा कि कितने बच्चे थे आपके अगल बगल में, रूम की कैपेसिटी कितने बच्चों की थी, उस रूम में कितने बच्चों ने पेपर दिया। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, आपने पेपर दिया है, आपने 90 मिनट्स 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था ना आपका टोटल। आपको पता है कि 90 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन कैसे थे, किस लेवल के थे, आपको एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा, लास्ट में आपने 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में आपने कितना क्वेश्चन बनाया, ये सिर्फ आपको पता है। और एक चीज, जितना भी एनालाइज हुआ है अभी तक, तीसरा फेज का पेपर चल रहा है, अभी तक जितना भी जो है एनालाइज हुआ है साथियों, चाहे वो देखो पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, तीसरा फेज हो, 3 फेजों में अभी तक अगर बात करें प्रेजेंटेशन की, मतलब कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, कितनों ने नहीं दी है, तो यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि 50 से 55% छात्रों ने परीक्षा इस बार नहीं दी है। ठीक है, छोड़ दी है। इसका कारण ये है कि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग जगह पर हो गया है। 3 साल के बाद, लगभग 3.5 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो 3.5 साल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग व्यवसाय शुरू कर लिया है। अगर किसी को जॉब नहीं मिली है तो घर की तंगी के कारण, बीच में कोरोना भी था, तो इस वजह से काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी है और वो लोग जो हैं अपने कामकाज देख रहे हैं, घरेलू बिजनेस वगैरह जो भी हैं वो संभाल रहे हैं। कुछ बच्चों का एसएससी में या फिर रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन भी हो गया है। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे भी थे इस बार। ये जो 2019 का वैकेंसी था ना, मेरी बातों को समझना पहले। ठीक है, देखो 2019 का जो वैकेंसी था इस बार, 2018 में जो पेपर हुआ था ना रेलवे ग्रुप डी का, तो उसका जो उसमें तो पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ था ना 2019 में जिस टाइम वैकेंसी आई थी। तो 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हुए थे और जिनका सिलेक्शन बाकी था, प्रोसेसिंग में था, वो भी बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में फॉर्म फिलअप किया था। इस वजह से भीड़ इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो अब्सेंट है ना, करीब 50 से 55% बच्चों ने एग्जाम नहीं दी है। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है साथियों कि ये 50-55% मैंने बताया ना, इससे भी अधिक हो सकता है अब्सेंट, इससे भी अधिक हो सकता है। लेकिन ये जो है ये मतलब कम ही बता रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा ही हो सकता है कि इससे ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी है। लगभग 60% बच्चे भी इसमें हो सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। केवल 40% बच्चों ने ही पेपर दिया है इस बार, जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। चलो ये तो हो गया। और कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। देखो कट ऑफ इस बार साथियों, आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो काफ़ी हार्ड था, काफ़ी टफ था। बोलने वाले तो बोल देते हैं कि हमने 85 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, या फिर कोई तो ये भी बोल रहे हैं कि मैंने 95 अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने का क्या है यार, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, क्या 200 क्वेश्चन आप टिक कर सकते हो, है ना। लेकिन अटेम्प्ट का बात नहीं होता है ना, यहाँ बात ये होता है कि कितना % क्वेश्चन आपने सही बनाया है, कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट बनाया है। ऊपर से सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर एक्यूरेसी। ठीक है, कि कितना आपने कम नेगेटिव किया है, कितना आपने सही अटेम्प्ट किया है, तुक्के ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो इस बार जो साथियों क्वेश्चन का लेवल था ना, काफ़ी हार्ड था और कट ऑफ इस बार कम जाएगा। चाहे वो पहले फेज की बात करें, ठीक है, दूसरे फेज की बात करें या तीसरे फेज की बात करें,
ठीक है, सबका हाल सेम रहने वाला है, ज़्यादा का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये बात आप देख लेना। तो कट ऑफ की अगर बात करें ना साथियों, तो पहला देखो, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, ज़्यादा का अंतर यहाँ पर नहीं रहेगा। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को तीनों जोन का अप्रोक्सी बता रहा हूँ, इसमें से 2-3 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर साथियों जनरल जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, इतना हो सकता है अनुमान के आधार पर, जो आपके रॉ मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपके नेट मार्क्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर जनरल का जो कट ऑफ है, अगर आपने साथियों यहाँ पर 58 to 62 क्वेश्चन भी करेक्ट किया है ना, 58 या 62, प्लस माइनस 3 कर लेना, यहाँ पर प्लस 3 नंबर इससे बढ़ भी सकता है और 3 नंबर इसमें घट भी सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आपका यहाँ पर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जो है पीटी की अपना तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो साथियों ओबीसी का जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, केवल आपको 3 नंबर प्लस माइनस करने हैं। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है साथियों, वो आपका जो है ना यहाँ पर 53 टू आप 58 मान सकते हैं। 53 to 58 ये मैंने एक्सपेक्टेड एक अनुमान के तौर पर बताया है। इसमें भी आप प्लस माइनस 3 मार्क्स कर लेना, या तो 3 नंबर पर इसमें बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर एससी की। तो साथियों एससी का जो कट ऑफ है ना इस बार, वो आपका, अगर आपका 50 नंबर बन रहे हैं ना, 50 नंबर, 50 से 52, ठीक है, 50-52, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें आपका कम ही रहेगा, करीब 3 नंबर का आप कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा प्लस माइनस जब मैंने बताया है, तो इसमें भी आप 3 नंबर प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, 50 to 52। और बात करते हैं हमारे एसटी की साथियों यहाँ पर। तो देखो एसटी का जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है, वो आप मान सकते हैं 45 to 50 के बीच में, इसमें भी प्लस माइनस 3 आप कर लेना। ठीक है, और EWS की अगर बात करें साथियों, EWS की बात अगर करें हम, तो EWS का जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर 56 to 60 आप मान सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लेना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब फाइनल कट ऑफ तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पर जो आंकड़े हैं उस पर पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है, लेकिन ये जो कट ऑफ है साथियों, ये आप लोग खुद जानते हैं, आपने खुद पेपर दिया है और आपको पता है कि कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा है इस बार। आप खुद एग्जाम सेंटर में बैठे थे ना, आपको पता होगा आपके अगल में बगल में कितने कंप्यूटर ऐसे थे जो खाली थे, उस पर बैठने वाला कोई नहीं था, है ना। तो इस आधार पर और एक चीज़ जो मैंने कट ऑफ बताया है ना साथियों, इससे कम ही रहेगा, इससे कम ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम कट ऑफ रहेगा आपका। और इस बार नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, परसेंटाइल होने वाला है। परसेंटेज के आधार पर जो है, कितने शिफ्ट के आधार पर, कितने शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे, उसमें से किसका नंबर सबसे ज़्यादा है, उस आधार पर परसेंटाइल निकाल कर जो है इस बार रिजल्ट बनाया जाएगा। और ये एक तरह से अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग जो है जिनका भी इतना, देखो मैं फाइनल एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, देखो अगर आपका 50 प्लस मार्क्स बन रहा है ना, 50 मार्क्स, 50 नंबर भी आपके रॉ मार्क्स है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 50 मार्क्स ये मैंने सभी के लिए बताया है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम ही रहेगा। ठीक है, ये आपको पता है। चलिए तो साथियों ये थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब फाइनल जो कट ऑफ है वो तो आगे और एग्जाम्स के बाद ही पता चलेगा कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, चलिए तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों प्लीज़ सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो हैं डिमोटिवेट ना हो। सभी के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुँच जाएँ और सभी लोग देख लें। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों।